हेलो फ्रेंड्स, इजी लाइव विद सुमी में आपका स्वागत है। और आज मैं आप सबको लिए चलती हूँ सूरजकुंड के क्राफ्ट मेले में, जो हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पर दुनिया भर के कलाकार अपना हुनर दिखाने के लिए आते हैं। और इस मेले में म्यूज़िक, कंसर्ट, शॉपिंग, यम्मी फूड सब मिलेगा आपको। और कुछ यूनिक आइटम्स भी मिलेंगी जो बिल्कुल लेटेस्ट होंगी, जो हमने कभी देखी ही नहीं है अभी तक। ऐसी भी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। और सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। बच्चों का हाथ पे जो छोटे, उन पे पेरेंट्स का फ़ोन नंबर लिखा जा रहा है कि भाई गुम हो जाए तो कोई पहचान ले, भाई बच्चे को ना पता हो फ़ोन नंबर, सब वो है। और 2,500-3 हज़ार के करीब यहाँ पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो देखते हैं क्या क्या है, बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखिए, जब हम गेट नंबर 3 से आते हैं तो ये स्टार्टिंग है यहाँ की। और ये पास में कुछ पिक्चर्स वगैरह हैं, सीनरीज वगैरह, कुछ शो पीस, सारा डेकोरेशन आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं। और ये देखिए, ये कुछ ब्रासों के हैं, कॉपर के हैं, अच्छे बर्तन जैसे जग हुआ या फिर शो पीस टाइप, बहुत कुछ है। अभी देखिए, ये कालीन वगैरह हैं, इतनी सुंदर दिख रही है। और ये हैंडमेड छोटी सी चारपाई देखो, ये देखिए, ये सारे एंटिक पीस हैं, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। लेकिन थोड़ी कॉस्ट भी इनकी ज़्यादा ही है। मुझे वुडन की बहुत ये ट्रे बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन वही है, कॉस्टली थी। फिर बार्गेनिंग की हो भी गया था, लेकिन थोड़ा सा रेट मुझे ज़्यादा लगा यहाँ का। तो जो भी लो, एक तो बार्गेनिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी इसमें। अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो बार्गेनिंग करो, फिर आराम से दे देते हैं। लेकिन ओरिजिनल चीज़ थी यहाँ पे, मैंने देखी जो भी, बहुत अच्छी। ये देखिए, क्राफ्ट के ये सारे शो पीस वगैरह, ट्रे हैं, बहुत सारी आइटम्स हैं, पेन स्टैंड, ये वैसे होल्डर है, वाल होल्डर है, कुछ भी टांग लो इसको। तो इस तरह की ये मग है, यूनिक आइटम्स थी बहुत। ये जो सीप के होते हैं ना, उसकी ज्वेलरी, इयररिंग्स वगैरह सब बहुत अच्छी अच्छी थी। सारा ये मैंने एक चीज़ नोटिस की, अब की बार इस मेले में सबसे ज़्यादा डेकोरेशन आइटम या कहिए ये फैब्रिक पे बहुत जोर दिया गया है बस। और इतना ज़्यादा नहीं था, इन्हीं पे ज़्यादा। ये देखो, ब्लॉक्स मुझे लेने थे, तो मैंने पूछा रेट, छोटा भी कितना भी छोटा लो उसका 50 रुपीज़, और जो बड़े वाले का 100-150 ऐसे करके था। ये देखो कितने अच्छे शो पीसेस वगैरह हैं। मैं ऐसा मन करता है जैसे सारा ही ले ले। बहुत ही अट्रैक्टिव लगी हर चीज़। मेला बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत मज़ा आया इसमें। बिल्कुल हटके थी। और ये देखो, ये मेरी बेटी बोल रही थी कि मेरे लिए खरीदो मम्मी। ये फिर शोपीस सेरेमिक के ज़्यादा थे उस पर, और ये शोपीस एंटिक पीस बहुत ज़्यादा थे। वो यूज हो रहा है ना, तो उसका रिप्लेसमेंट क्यों है? हाँ, ये देखिए। अब लेकिन एक बात थी, बच्चों के लिए ऐसा कुछ नहीं। मेरे 2 भतीजे गए हुए थे, ये सोच रही थी कि ये ले लूँ वो ले लूँ,
उनके लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। ये सबका एक ही रेट है इनका, तो लेकिन क्वालिटी अच्छी थी इनकी। मेरे ख्याल से शॉपिंग करो ना करो वो मर्ज़ी, लेकिन यहाँ पर आना ज़रूर चाहिए, पता चले कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। इन चीज़ों से ना हम अवेयर हो जाते हैं कि भी आज के उसमें क्या ट्रेंड में है क्या नहीं। ये ज्वेलरी देखो, ज्वेलरी बहुत अच्छी थी, सबकी अलग अलग थी, कोई कश्मीरी थी, कोई राजस्थानी थी, कोई कैसी, तो बहुत बहुत अच्छी लगी। ये मोती में है, ये सारी ज्वेलरी मोती जड़े हुए हैं ऐसे इसमें, और बहुत सुंदर लगी थी। वही है, ऐसा सोचते कि ये भी ले ले वो भी ले ले। अब चलते हैं दूसरे स्टॉल की तरफ। देखिए ये क्राफ्ट है, बहुत अच्छा फैब्रिक, इसमें कुछ कुर्ती वगैरह और ये हैंडमेड पर्स, ये सब हैं जो बहुत अच्छे लगे मुझे। वही है, कोई 250 350 ऐसा करके ये पर्स थे जो क्रॉस में लिए जाते हैं, छोटे छोटे वही। और अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ देख रहे हैं क्या है, ये कॉटन के हैं, राजस्थानी नहीं, सॉरी राजस्थानी नहीं, ये वो बनारसी दुपट्टे वगैरह। इसकी ही उसने कितना बताया, 18,000 समथिंग करके। ये अपने ये प्लाजो वगैरह सब कॉटन के अच्छे थे। कुर्ती वगैरह थी, ये भी 650 समथिंग ऐसे कुछ दे रहे थे, अच्छी थी। ये देखो, ये मिट्टी के बर्तन जो मुझे बेहद पसंद हैं और अलग अलग तरह के थे। ये सेरेमिक वाले बर्तन जो भी हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन जिन्हें बोलते हैं, तो वो सब थे, बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल, बहुत अच्छा लगा। और ये देखो, ये शोपीस आइटम्स वगैरह बहुत अच्छी थी। अब ये देखिए ज्वेलरीज, बिल्कुल रॉयल लुक आता है, ऐसी ज्वेलरीज वगैरह थी वो। ये साड़ियाँ, ये सब फैब्रिक, तो कोई खादी में था, कोई कैसी, बहुत। ये सब फिर कालीन वगैरह आ गई, कालीन में इसमें छोटे बड़े कितना है, फुटरेट से लेके सब इनके पास था। बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन, बहुत मस्त। ये भाभी को सूट पसंद आया था, फिर पता नहीं क्यों नहीं लिया इन्होंने। ये भी बनारसी में ही था, ये 1600 समथिंग का था शायद। तो वही है, वो खुद कंफ्यूज हो गई थी कि येलो अच्छा, ये कंफ्यूजन में फिर कोई भी नहीं लिया गया। अब देखो दूसरे स्टॉल की तरफ आ गए हैं। ये फिर शोपीस वगैरह थे कुछ। मुझे ऐसे आइटम्स बहुत अच्छे लगते हैं, ये ट्रेडिशनल कोई चीज़ वो मुझे बेहद पसंद है। सारा इधर पूरा ऐसी तस्वीरें बहुत अच्छी। देखो ये राधा कृष्ण की, गणपति जी की, बहुत ही इनकी लकड़ी की थी, लेकिन इनकी नक्काशी देखो कितनी मस्त थी। ये देखिए फिर से अब हम इनमें आ गए हैंडलूम में।
जरा ठंड सॉरी गर्मी नहीं लगती है, बहुत अच्छा फील होता है, रौनक बहुत रहती, खुला खुला आराम से घूमो, तो ऐसे लगता है पता नहीं किस दुनिया में आ गए हो हम। अभी यहाँ पे कुछ एंटरटेनमेंट हो रहा है, क्या है ये जूतियाँ हैं, ये आ गया हमारा, ये डोल वगैरह थी, ये डोल है जो एक डोल 800 समथिंग की बोलती थी। ये मुझे पीड़े बड़े पसंद आए थे बैग वाले। ये देखिए सजावट का सामान है जिससे हम घर को सजा सकते हैं हैंडक्राफ्ट से। बहुत बहुत प्यारे और यूनिक थे आइटम जिससे घर को अच्छे से सजाया जा सकता है। ये कुछ ज्वेलरीज थी। अब भाई यहाँ पे और अब देखते हैं आगे। इनका प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, अभी गाना ख़त्म हो गया, दोबारा स्टार्ट होगा, फिर दिखाते हैं आपको। जब तक कहीं और चलते हैं, देखते हैं सब हो गए। ये देखिए अपना घर, वही बात है, अपना हरियाणा टूरिज्म। ये स्टॉल बेहद पसंद है और भाई अपनी चीज़ तो किसको बुरी लगती है। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो मुझे भी मैं भी भूल गई थी या मैंने कुछ चीज़ें देखी ही नहीं थी, इतनी पुरानी चीज़ें। तो यही फ़ायदा है कि बच्चों को ला के कम से कम दिखा तो जाए। अब तो गांव में जाते हैं मिलती भी नहीं, कम से कम यहाँ आए बच्चों को तो पता तो चले। देखो ये पीढ़े खटोले इतने सुंदर सुंदर थी चीज़ें। बिंदरवाल जो वो तोते वो कॉटन डाल के ऐसे बनाते थे, बड़े अच्छे लगे मुझे तो। ये देखो अब इससे ये दिए बना के देख रहे हैं, सब ट्राई कर रहे हैं। ये भैया सब से बनवा रहे हैं। और अब हमने हरियाणा में हमारी एंट्री हो चुकी है। अब देखिए यहाँ बर्तन है, सब कुछ जो पुराने ज़माने में कैसे कैसे बर्तन होते थे, ये लोहे के बाट वगैरह सब बाल्टी जैसे बुजुर्ग थे। और ये हमारी शान हुक्का और खाट, ये तो बड़ा मतलब वो बोलते हैं ना कि बहुत शान की बात है। अभी भाभी देखो ये चक्की भी चला रही है। हमने ये शांति दिख रही है पीछे, हाँ ले सब भूल गए थे हम। बहुत मज़ा आया ये सब चीज़ें देख के। अभी मेरा भतीजा भी चक्की बना ली, सब ट्राई करेंगे एक बार। अब मैं भी लगी, मैंने तो घुमा दिया। ये मेरी बेटी वो भी चक्की चला रही है। कोई नहीं बचा यहाँ पे, गंडासा भी था भाई। और ये हैंडमेड पर्स कढ़ाई के थे, ऐसे ही बहुत सुंदर लगे। और अब देखो ये बाहर का इतनी रौनक, कितना खुला है, ऐसे नहीं धक्का मुक्की भी नहीं है, बहुत खुला खुला है, अच्छा लगा। और इतना बड़ा था चीज़ तो क्या पता हम देख भी ना पाए हो। जैसे फूड का था वो हम लास्ट में जब आ रहे थे तब देखा कि अरे इधर तो हम आए ही नहीं थे, तो पता नहीं और भी कुछ छुट्टी होगी। तो लेकिन कोशिश हमने पूरा किया है कि पूरे मेले को कवर किया जाए वीडियो में। और तो कुछ बाद में पता चलेगा। ये देखिए
अब यहाँ फिर ये कश्मीरी सूट थे, तो मैंने पूछा था इनसे भी कॉटन के जो हों वो कैसे हैं, तो ये सूट सब दिखाए थे इन्होंने और 1200 इनका रेट बताया था। ये सब कॉटन इनका अलग अलग रेट है भैया। कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी थी, 1200 वगैरह भी थे। वो कुछ जो हमने जो देखा वो सिंपल ऐसे कुछ था। अब ये देखो दूसरे ये जूट के पर्स आ गए विद ये पेंटिंग, बहुत सुंदर लगे। ये एम्ब्रॉयडरी वाला है, ये जूट में पेंटिंग है, बहुत सुंदर लगा ये भी मुझे। ये 300-350 के आसपास बता रहे थे क्रॉस वाले, जिसमें खाली सिंगल और ये मेला लगा हुआ है बच्चों का, झूले वगैरह सब जो कुछ है सब, जिसको वहाँ अपना जाना है जाओ। तो मुझे तो ज़्यादा नहीं था इसका, मेरे को ये था कि चीज़ें देख लूँ क्या सामान है। अब यहाँ भाई ने कुछ औरतों का सामान लिया है, वो 1000 के अंदर 3 आइटम दे रहे थे। सीट बेल्ट थी, वो एक चप्पल थी औरतों की और एक उनकी शायद बोतल थी, ऐसा क्यों लूंगी मैं? 1000 में दी और 100 का 3 आइटम कोई भी नहीं दिया। ये 100 रुपीज़ का दिया इसने मुझे कटर, तो ठीक लगा मुझे ये। चलो बार्गेनिंग तो की लेकिन मैं दे दिया 100 में। इनको चेक कर रही थी बार बार, वो थोड़ा सा चलने में फ्री नहीं चल रहा था, इसीलिए। एक मैं अपना वो एलोवेरा मास्क लेके आई, वो शायद क्लिप नहीं बना पाई मैं उसकी। ये रात का व्यू है, देखो। ये फिर हमने ये जो शो पीस वगैरह थे सबकी पिक्स वगैरह ली। ये मेरी बेटी मेरा भतीजा पीछे बैठा है। ये सब हमने खूब सारी पिक्स वगैरह भी ली। यही तो हैं जो यादें रह जाती है बस हमेशा। ये ना सोचो क्या, जहाँ भी जाओ मैं तो पिक पक्का लेती हूँ बस। मुझे बहुत शौक है पिक्स एंड वीडियोस का, कम से कम याद तो रह जाए। ये सब पिक्स ही हैं। ये कश्मीरी उसमें भी, ये मेरा भतीजा। अब देखो बिल्कुल रात हो चुकी थी, स्टॉल सब अपने वो बढ़ाने लग गए थे। ये मैंने फोटो लिया वहाँ पे, सब बढ़ाने लग गए थे। हम रात के 8-8:30 बजे वहाँ से आए हैं वापसी, और 4 बजे गए थे। वहाँ पर अब बज चुके हैं रात के 8:30 और अब हम चलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आधे स्टॉल तो अपना ये भी अपना बंद कर करके जा ही रहे हैं। और हम 4 बजे के करीब यहाँ पहुँचे थे।
बहुत मज़ा आया। पता नहीं बहुत सारी चीज़ रह भी गई होंगी, लेकिन हम थक गए थे बुरी तरह से। उनका अब चलते हैं, बच्चे भी साथ में थे, बड़ा कोऑपरेट किया बेचारे। उनका कोई ऐसा सामान मिला भी नहीं उनके मतलब का, लेकिन अच्छा बहुत लगा। तो आप भी ज़रूर आना सूरजकुंड मेले में। हर स्टेट का अपना अलग चल पानी, चल चल चल। स्टॉल था। तो जैसे कश्मीर है और ये क्या नाम, उज़्बेकिस्तान का भी इसमें देखा। थीम तो अब की बार कश्मीर की ही थी। और अच्छा लगता है भाई, बच्चों को पता चले। भाई ने अच्छी खासी शॉपिंग कर ली और अब लेते हैं मेले से विदा। और आप सबसे मेला कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू।